नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में लगातार चल रहे सियासी घमासान की। इसके साथ बात करेंगे शिवसेना के नेता संजय राउत की, जहां एक और खुद शिवसेना ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। बावजूद इसके वो एकनाथ शिंदे के गुट पर हमला बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो संजय राउत जहां एक और सभी लोग शिवसेना पार्टी के सभी नेता उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बागी विधायकों को समझा बुझाकर अपनी पार्टी में फिर से शामिल कर लिया जाए। तो ऐसे में संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ है वो बयान, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साक्षी, देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो ये सियासी घमासान है, ये एक एक करके इसमें नई नई बातें खुलकर सामने आ रही है। देखिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यही थी कि इस घमासान के बीच किस तरह से शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी का समन आ जाता है जमीन घोटाले में। ऐसे में अब वो खुद को संभालने की जगह लगातार पार्टी को कमजोर करने में लग रहे हैं। साक्षी, देखिए जिस तरीके से रश्मि ठाकरे हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, आदित्य ठाकरे तक कोशिश कर रहे हैं कि बागियों को एक बार फिर से शिवसेना में शामिल किया जा सके। ऐसे में अब जो संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दे दिया है, क्या कुछ वो बयान है और अब क्या इस पर अपडेट है? साक्षी, पहले तो हम वही जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बगावत के बाद लगातार संजय राउत इन पर बयान दे रहे हैं, बड़े बड़े बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बयान दे रहे हैं जहां बीच में ये भी लगा था कि कितने अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्या उन बगावती विधायकों के साथ होने वाला है? फिलहाल 16 विधायकों को लेकर जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जहां पर उनका फ्लोर टेस्ट भी होगा और इस फ्लोर टेस्ट में कई ऐसी चीजों का सामना होगा जहां पर यह पता लगेगा कि क्या इसमें कोई बड़ी साजिश या कोई बड़ी रणनीति थी जिस वजह से उन्होंने शिवसेना को छोड़कर बगावत की, शिवसेना के साथ बगावत की, एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े, या सच में पार्टी में कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसी नाराजगी है जिसकी वजह से वो वहां गए। लेकिन फिलहाल उन पर जितना बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीजों का सामना आता है कि उन्होंने पार्टी के साथ जो है रणनीति बनाकर बगावत की या कुछ इलीगल मामला सामने आता है, तो उनकी सदस्यता रद्द भी की जा सकती है। इस तरह का मामला संजय राउत ने कहा है और उन्होंने ही लीगल एक्शन के लिए शुरुआत की थी कि वहां तक ये एक्शन जाएगा। और अब आप ये देखिए कि बदले की आग में वो क्या करने जा रहे हैं, मतलब उनकी सदस्यता पे बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए साक्षी, जिस तरह से लगातार शिवसेना के जो दिग्गज नेता है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, रश्मि ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बागियों को किसी तरह से समझा बुझाकर लाया जा सके पार्टी में फिर से। ऐसी खबर भी आ रही थी कि शायद आदित्य ठाकरे ने 20 विधायकों को मना भी लिया है। तो आखिरकार क्यों संजय राउत पार्टी से एकदम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जहां एक और लगातार बागियों को मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बसे गई हैं सभी विधायकों को सुरक्षित तौर पर लाने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके के बयान संजय राउत की ओर से दिए गए, कहीं ना कहीं इन विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार ने ली है उसे पूरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या वजह है जो संजय राउत लगातार, क्या इसमें कोई संजय राउत की अपनी कोई निजी एजेंडा है जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी की तो रणनीति कुछ और है और यहाँ पर संजय राउत की रणनीति कुछ और ही अलग नजर आ रही है। साक्षी, ये थोड़ा समझना चाहिए। देखिए जिस तरह से अभी संजय राउत के हाथ में ये सारी चीजें हैं, शिवसेना की कमान, सारी फैसले वो लेते हैं, दिमाग से वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के जो निर्णय होते हैं या उन्हीं का ही जो फैसला होता है वो ही आगे जाता है। तो इस वक्त संजय राउत कोई रणनीति ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये बहुत बड़ी बात थी कि वो नेताओं ने और विधायकों ने बगावत की, उसके बाद अब उनको सजा दिलाने का काम कि किस तरह से हम सजा दिला सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी पर बड़ा असर पड़ रहा है, छवि पर बड़ा असर पड़ रहा है, तो हम उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। और ये देखा गया है कि शिवसेना के साइड से जो भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी चाल चलता है, कोई भी ऐसा काम करता है, तो शिवसेना उन्हें नहीं बख्शती है, बल्कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेती है, जैसा कि संजय राउत कर रहे हैं। जो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लगातार शिवसेना के नेता संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं विधायकों को लेकर। साक्षी, देखिए आपने फ्लोर टेस्ट की बात की। फ्लोर टेस्ट में अगर इन विधायकों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है राज्यपाल की ओर से या फिर कोर्ट की ओर से, तो आखिरकार इसका नुकसान किसे होगा? एकनाथ शिंदे को, बीजेपी को या फिर शिवसेना को? साक्षी, देखिए शिवसेना को तो पहले नुकसान हो चुका है, बगावत करने के बाद शिवसेना डूब चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे को बड़ा इससे असर पड़ने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अलग दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आधे विधायक ही उनकी सदस्यता ही चलेंगे, उनके पास क्या रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त वो स्ट्रांग है, तो शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक अपने
खेमे में करने के बाद ही स्ट्रांग हुए, और अगर वही चलेगा, उनकी सदस्यता ही रद्द हो गई, तो एकनाथ शिंदे और अकेले पड़ जाएंगे और शिवसेना बहुत बड़ा एक बदलाव उन पर चुका सकती है। लेकिन इस वक्त जैसे देखा जा रहा है कि बीजेपी से अच्छा कनेक्शन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का चल रहा है, तो वहां से भी एक सपोर्ट उन्हें मिल सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सपोर्ट मिल सकता है। इसी बीच साक्षी, जहां इससे पहले भी संजय राउत ने इन बागी विधायकों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। बयान इतना बढ़ गया कि उन्हें सफाई भी पेश करनी पड़ी, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि संजय राउत कुछ सीखे नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने इन विधायकों को लेकर साक्षी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ वो बयान है साक्षी, आप भी देखिएगा और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी इस बयान को देखें, और इसके बाद आखिरकार क्या लगता है कि क्या वो सही है और क्या गलत है, इस पर भी हम जानना चाहेंगे। एमएलसी का नॉमिनेशन राज्यपाल नियुक्त 2.5 साल से पड़ी और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा, और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा। कल मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल मुलाकात शाम को होती है देवेंद्र फडणवीस की, कल शाम को मुलाकात होती है और दूसरे दिन ही राज्यपाल इस्लाम मैंने बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान आया है ऑन रिकॉर्ड कि 39 ऐसे एमएलए जो कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठे। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए, और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने आप तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो साक्षी, देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि एक बार फिर से संजय राउत ने उस गलती को दोबारा से दोहरा दिया। आपसे बहुत छोटे शब्दों में मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार जहां एक और ईडी के दफ्तर समन में फंसे हुए हैं संजय राउत, और फिर से ये बयान दे दिया, तो क्या एक बार फिर से संजय राउत फिर से मुश्किलों में घिर सकते हैं? और इस बार क्या सिर्फ
सफाई पेश करना काफी होगा साक्षी। देखिए, हो सकता है कि संजय राउत इसमें फिर से घिर सके, संजय राउत इसमें कोई और एक्शन ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें होने जा रही हैं, फिलहाल फंस तो एकनाथ शिंदे रहे हैं, उनके विधायक रहे हैं। जिस तरह से विधायकों को लेकर अब वो बड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर बीजेपी जिस तरह से स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, संजय राउत पर बड़ा असर पड़े। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके का बयान संजय राउत की ओर से दिया गया है, उससे लग रहा है कि एक बार फिर से शिवसेना जो पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई थी, एक बार फिर संजय राउत ने अपने इस बयान से शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा दी और साथ ही खुद के लिए भी ये सफर और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।